नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिप्टो कॉल में। आज हम एक क्रिप्टो बेसिक्स के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमारी ट्रेड को अच्छा सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें जिससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलते आज के टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है? ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन हमारी जो है ट्रेड को एक बेहतर बनाता है। ठीक है, डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन मान लीजिए कोई ट्रेड है, उसने रैली पकड़ लिया और एक बेस बनाने के बाद उसको वो वहाँ पे अप ट्रेंड चला जाता है। ठीक है, तो एक बार डिमांड जोन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। जब कोई ट्रेंड रैली को ज्वाइन करता है और फिर एक बेस बनाने के बाद अप ट्रेंड मूवमेंट दिखाता है, उसको डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, डिमांड जोन फ्यूचर में एक सपोर्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखिए मैं एक पिक्चर के सारे दिखा देता हूँ आपको। ये एक पिक्चर है, इसमें हमें ये देखिए, ये है हमारा डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन में क्या होता है कि एक ये रैली पकड़ता है। ठीक है, सबसे पहले तो रैली पकड़ता है। रैली पकड़ने के बाद या तो रीटेस्ट लेगा या एक बेस बनाएगा थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट करके। ठीक है, साइडवेज मूवमेंट करने के बाद वो हमारा एक डिमांड जोन हो जाता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए एक हैवी सेलिंग हो जाती है तो हम इसको सप्लाई जोन कह देते हैं और इसका ट्रेंड जोन रिवर्सल हो जाता है यहीं से। ठीक है, तो रैली बेस रैली इज इक्वल टू डिमांड जोन। ठीक है, तो ये इसने यहाँ से एक रैली पकड़ी और रैली पकड़ने के बाद थोड़ा बहुत साइड मूवमेंट लेने के बाद वापस से अप ट्रेंड गया। ठीक है, तो अब हम इसको ये जो है ये हमारा एक डिमांड जोन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा एक फ्यूचर में सपोर्ट भी बन जाता है। सपोर्ट कैसे बन जाता है? मान लीजिए अगर ये रैली ऊपर जाने के बाद नीचे और डाउन ट्रेंड पकड़ लेती है तो हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट है। यहाँ से डिमांड जोन डिमांड बढ़ी थी इसकी कि लोगों ने इसको बाय करना शुरू कर दिया था, तो यहाँ से भी है कि फिर से रिवर्सल ले सकता, तो यहाँ पे हम एक बाय का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बेस बनाने के बाद ऊपर जाने के बाद है ना, इसको हम रीटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर रीटेस्ट होता है तो आप यहाँ से दोबारा से बाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये यहीं से वो ऊपर चला जाता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये एकदम ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत रीटेस्ट लेने के बाद फिर जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको हमें डिमांड जोन बोलते हैं और डिमांड जोन फ्यूचर में एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, तो आप इसी को ध्यान में रख के चले कि आपको अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन क्या होता है? जब कोई ट्रेंड रैली को ज्वाइन करता है और फिर एक बेस बनाने के बाद डाउन ट्रेंड मूवमेंट दिखाता है, उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। ठीक है, सप्लाई जोन फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है। इसका क्या मतलब है? ये देखिए, ये हमारा सप्लाई जोन ये यहाँ से ड्रॉप हुआ, यहाँ पे इसने की बेस बनाया और फिर ड्रॉप हुआ। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि ये ड्रॉप बेस और फिर ड्रॉप ही होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ड्रॉप बेस बनने के बाद ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर जाने से ये हमारा एक डिमांड जोन हो जाता है। डिमांड जोन प्लस सपोर्ट जोन। ठीक है, अब ये क्या होगा कि इसमें दिखा रहा है कि ये ड्रॉप हुआ, फिर किसी ने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद इसने ये फिर से ड्रॉप हुआ, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन हो गया और ये फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस भी काम करेगा। मान लीजिए कभी ये नीचे जाने के बाद ऊपर उठने की कोशिश करे तो सबसे पहले इसको इस सप्लाई जोन को तोड़ना होगा, इसको ब्रेक करना होगा और ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से देखो क्या मूवमेंट लेता है, रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जाता है या यहीं से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो ट्रेड आपको यहाँ पे नहीं लेनी कि ये एकदम से नीचे चला गया, ये एक फेक आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी फेक आउट हो सकता है और इसमें भी फेक आउट हो सकता है। आपको कम से कम 2 या 3 कैंडल को देखना है। 2 या 3 कैंडल देखने के बाद अपनी जो है एंट्री ले सकती है। ठीक है, ट्रेड ले सकती है, बट आपको जो पहले ये देखना कि ये यहाँ से यहीं से नीचे जा रहा है या एक रीटेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ये रिटेस्ट लेता ना तो आप यही का ड्रॉप का
जो सप्लाई जोन है ना, इससे एक टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि ये यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद और नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी एक अच्छी पोजीशन आप ओपन कर सकते हैं। और ये नीचे ही जा रहा है, 2 या 3 कैंडल को देखिए, 2 या 3 कैंडल में आपको पता तो लग जाएगा कि ये कितने नीचे जाएगा। और आपका एक टारगेट होना चाहिए कि अगर ये इस टारगेट को अचीव कर लेता तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये काम करता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। एक ट्रेड में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे ये क्या कर रहा था, एक साइड मूव्स ले रहा था यहाँ से, ठीक है। ये साइड मूव्स लेने के बाद इसने इसको इस लाइन को ब्रेकआउट किया और एक रैली पकड़ी, ठीक है। रैली पकड़ने के बाद ये यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया, इसको हम यहाँ से एक कवर कर देते हैं। ये हो गया हमारा डिमांड जोन, ठीक है। ये डिमांड जोन होने के बाद क्या हो गया कि, ठीक है, ये अब हमको देखना कि ये जैसे एकदम ऊपर जाता है या इसको रिटेस्ट करता, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद देखो आप कि क्या होता है, ठीक है। ये ऐसे ऊपर गया और फिर एक नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे आया और इसको हम एक अच्छा स्पोर्ट जोन मान सकते हैं। ये देखो, अगर हम इसको एक स्पोर्ट जोन लेके चले तो एक कापे कापे होता है। यहाँ पे भी देखो आप, एक अच्छा वो बन जाता है। आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। आप ट्राई करना एक बार इसको पहचानने की, और इससे इससे क्या होता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।